है ना अभी सुवर्णा मैडम? तो आपको यहाँ इस प्रकार का ये जो चार्ट है वो बनाना है, उसके अंदर डालना है। आपका कोई भी मूल्य हो, आपको उस मूल्य को ऐसे अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो संपूर्ण पवित्रता क्या होती है, या आपने जो भी गुण लिया है, सफलता लिया है या संतुष्टता लिया है, तो आपको उसको पाई चार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। और जैसे उसके अंदर सारे पॉइंट्स आने चाहिए, जैसे पवित्रता है तो वो क्या हुआ, मनसा में भी शुभ भावना शुभ कामना, मनसा की पवित्रता। फिर नयनों में भी क्या होगा, पवित्रता की झलक होगी, है ना। नयनों में भी गुस्सा नहीं होगा, या नयनों में भी पवित्रता की झलक होगी। फिर चित्त और मुख में क्या होगा, हर्षित मुख होगा। फिर उसके बाद है बोल में कैसे होगा, मधुर बोल होंगे, सत्य बोल होंगे, विशेषता से भरपूर बोल होंगे या अनमोल बोल होंगे। फिर कर्मों के अंदर व्यवहार में भी क्या होगा, सत्यता होगी। फिर क्रोध चिड़चिड़ापन से मुक्त होगा। अगर आप चाहिए तो उसको परसेंट सकते हो कि आपने कितना समय ये पालन किया या कितना पवित्रता में परसेंटेज उसका होना चाहिए। ईर्ष्या घृणा से मुक्त, उसको भी क्या कहते हैं, पवित्रता। परदर्शन परचिंतन से भी मुक्त। फिर स्वप्न में भी पवित्रता। सर्व के प्रति सदा रहम की भावना, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना, सर्व के प्रति दातापन की भावना। फिर शरीर की पवित्रता, कामजीत बनना है। फिर खान पान की शुद्धि। फिर संबंधों में भी सच्चाई या ईमानदारी। फिर वृत्ति में भी भाई भाई। तो इस प्रकार पूरी पवित्रता जो है यहाँ दिखाई देती है। तो जैसे पवित्रता आ गई तो आपके सामने ये सारे पॉइंट जो है वो आने चाहिए। तो इसमें कितने हैं देखो, 15 पॉइंट्स तो आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो आपको कोई भी एक चार्ट याद रखोगे, आपको कोई भी पवित्रता के बारे में पूछेगा तो आपको जरूर याद आए। या आप जो कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको सदा ध्यान रहेगा कि मेरे नयनों में भी पवित्रता की झलक होनी चाहिए, या मेरे सर्व के प्रति मेरा रहम दिल होना चाहिए, परदर्शन परम मुक्त होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, पवित्रता हुई। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। फिर दूसरा, जैसे यहाँ अलग रूप से भी है तो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ क्या बताए कि आप सक्सेस है, सफलता है। तो कैसा है कि लोग क्या समझते कि उसका सैलरी कितनी है या उसका पद पोजीशन कितना है, उसके हिसाब से उसको सफलता मिलेगी। मिस सफलता माना आजकल ऐसा देखते कि उसके पास कितनी सैलरी, जितनी ज्यादा उतना वो व्यक्ति सफल। ऐसे आज दुनिया समझती है, या ऐसे समझते जिसका पोजीशन बहुत अच्छा है, जो बहुत डायरेक्टर के पोस्ट पे है, मैनेजर के पोस्ट पे है, तो माना वो सफल व्यक्ति है, ऐसे दुनिया समझती। लेकिन बेटर मेजर क्या है, सफलता मेजर करने का तरीका क्या है, वो यहाँ बताए कि जैसे फिजिकल थे कि आप शरीर से भी तंदुरुस्त हो तो ये सफल है। फिर मेंटल हेल्थ, आप मन से भी संतुष्ट हो। अभी मन से सफलता, कौन बताएगा मन से सफलता क्या होती है? हम मानसिक तरीके से संपूर्ण और सक्षम हो, और हमारे विचारों में एक शक्तिशाली पवित्रता के साथ हम जो भी कार्य करते हैं वो मानसिक तरीके से संपन्न होता है। हेलो, हाँ बोलिए, मन की सफलता क्या होती है? पेन आपलं मनचं तर मन चपलता हवी, चपलता ती करत आहे, म्हणजे चपलता पाहिजे त्याच्यामध्ये तरी पण. हाँ, तर आपण आपल्या मनात दृढ संकल्प तयार पाहिजे. सर्वात पहिलं सकारात्मक विचार तयार पाहिजे, पवित्रता तयार पाहिजे आणि योग तयार पाहिजे. पण त्याच्याबरोबर दृढ संकल्प तयार पाहिजे, कारण सगळ्या दृढ संकल्प आपण केला तर योग करू शकतो, पवित्रता आणू शकतो आणि सफलता पण मिळेल, योग पण लागेल, सगळंच होईल मग. अभी और कोई बोलने वाला है? मेंटल हेल्थ क्या होती है, सफलता की आप मेंटल हेल्थ कैसे कंसिडर करो कि आप मन से सफल हो? हाँ बोलिए। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, मन की तंदुरुस्ती के लिए तो व्यर्थ संकल्प मन में नहीं आना चाहिए और समर्थ संकल्प ज्यादा करने चाहिए, इससे मन दुरुस्त रहेगा।
तो इसको आपको समझना है कि अगर आपके अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो आपको वैसा आप डिवाइड कर सकते हो कि कैसे संकल्प है उस पाई चार्ट में उतना ज्यादा परसेंटेज दिखा सकते हो कि आप उसको मेंटल हेल्थ को ज्यादा सफलता में महत्व देते हो, है ना। सबसे बड़ा देखो मेंटल हेल्थ में दिखाया मानसिक स्वास्थ्य। या जो बाबा कहते हैं सफलता क्या है, मन की सफलता, तो मन जीते जगत जीत, माना हम मन के कर्मेंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो वो सच्ची सफलता है। तो ये मन की सफलता है कि मन के ऊपर कंट्रोल करना। फिर है लविंग व्हाट यू डू, आप जो भी कार्य करते हो बहुत खुशी से करो, बहुत प्यार से करते हो। तो ये भी क्या हुई, कार्य की सफलता हुई। आपको जो भी जॉब मिला है आप उसमें बहुत हो, तो उसको भी थोड़ा परसेंट सफलता में गिना जाता है। सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को है, फिर फिजिकल टाइम है, फिर लविंग व्हाट यू डू, आप जो भी करते हो वो आपको, जो भी आपको बहुत पसंद है वो आपको करने को मिलता है। फिर दूसरा जॉब टाइटल है ना, ये भी बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी महत्व है दुनिया के हिसाब से, भले उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे। पहले दुनिया में आपने देखा पहला चार्ट में क्या था, पूरी सफलता माना जॉब टाइटल, आपकी पद पोजीशन वही सफलता ऐसे माना था। लेकिन हमने अभी जो कोर्स किया और हमने देखा कि सफलता वास्तव में वो जो होता है वो थोड़े परसेंटेज में होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सफलता नहीं है, क्योंकि वो इतना पोस्ट पोजीशन में पहुंच गया तो वो भी सफल ही हुआ, लेकिन उसको ज्यादा नहीं है कि 50% हम वेटेज उसको नहीं दे सकते, तो उसको भी कुछ परसेंटेज कम देते। फिर सैलरी भी है, जिसकी ज्यादा सैलरी उसकी सफलता, तो ये भी एक रॉन्ग है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना हम धन कमाते हैं तो वो भी एक सफलता का पॉइंट है। और फ्री टाइम, जैसे हमें जीवन के अंदर क्या है, अपने लिए भी जो टाइम है वो भी निकालना है, तो फ्री टाइम है, ये भी क्या है, सफलता है। तो ऐसे आपको जो भी मूल्य है, जो भी आपने गुण लिया है, जो भी शक्ति ली है, आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट रूप में दिखाना है कि ये सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा या रजो प्रधान होगा, या ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी का होगा या ये तीव्र पुरुषार्थी का होगा या साधारण पुरुषार्थी का होगा। या आप ऐसे ले सकते हुए लौकिक दुनिया का है सफलता का सिद्धांत और ये अलौकिक दुनिया का सफलता का सिद्धांत है। तो हर एक कोई भी आप वैल्यू लो, सहनशीलता लो, जैसे मैंने पवित्रता का बताया कि पवित्रता अर्थात क्या क्या होती है, उसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स आते हैं। प्रकृति को भी हम पवित्रता के वाइब्रेशंस देते हैं, तो ये भी क्या हुआ, पवित्रता का पॉइंट है। तो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए कि नहीं, एक चार्ट में हमें पता चलता। और वो अगर आप चार्ट भी फिट करते हो दिमाग में तो क्या होगा, आपको वो समझ में आएगा कि मुझे इतनी इतनी बातें जो है वो धारण करनी है। तो आपको चार्ट के रूप में उसको प्रेजेंट करना है लास्ट में, कोई भी मूल्य हो। तो समझ में आया अभी इतना? चलो अभी कौन बताएगा आज? ओम शांति जी, ये हर प्रोजेक्ट के साथ करना है ना? हर प्रोजेक्ट के साथ आपको वो करना है। अध्याय 5 में वो इस प्रकार आपको करना है। और लौकिक दुनिया के हिसाब से भी करो। और हाँ, निष्कर्ष में ही आएगा, वो अध्याय 5 में ही आएगा निष्कर्ष में, कि आपका निष्कर्ष ये रहेगा। अभी जो मैंने चार्ट बताया कि आपका निष्कर्ष ये है कि सच्ची पवित्रता क्या होती है, वो आपने निष्कर्ष में बताया। हर एक को इतना इम्पोर्टेंस दिया, हर पॉइंट को आपने इम्पोर्टेंस दिया है ना, कि नैनों को भी इम्पोर्टेंस दिया है। ये भी वहां आया कि नैनों में पवित्रता की झलक होनी चाहिए, मन के अंदर शुभ भावना, शुभ संकल्प होनी चाहिए, परदर्शन से मुक्त होना चाहिए। ये पॉइंट आपने डाला, उसको भी आपने पवित्रता में इंक्लूड किया है। तो ऐसे आपको वो पॉइंट जो है वो एक एक पूरी कंप्लीट पवित्रता होनी चाहिए, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो सारे पॉइंट आपको अंदर डालने हैं। तो वो किसने मुझे पवित्रता भेजा था, एक मिनट, किसने वो ग्रुप में डाला था पवित्रता ही? डाला था ना, आपने डाला ना? हो दीदी। हाँ, तो आपका मैंने पढ़ा अच्छा है, लेकिन आप उसके अंदर ये सब ऐड करो और देखो कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं तो भी ऐड करो उसके अंदर। और दूसरी बात है कि आपने जो स्कोप एंड लिमिटेशंस में है ना, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है स्कोप और लिमिटेशंस क्या। अभी आपने जो लिखा वो रहने दो, लेकिन थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्कोप किसको कहते हैं और लिमिटेशंस किसको कहते हैं। तो स्कोप अर्थात क्या है, आपको वो पॉइंट्स करने में आपको
क्या क्या हुआ कि जिसके कारण आप इजीली उसको कर पाए, प्राप्त कर पाए उस स्टेज, वो पॉइंट्स होते हैं। जैसे अभी पवित्रता है, तो आपको क्या हुआ, घर से सहयोग मिला, आप जहाँ जॉब करते हो वहां से सहयोग मिला, तो वो आपको क्या हुआ, स्कोप हुआ। या जैसे अभी लॉकडाउन है तो लोग घर में ऐसे बैठे हैं, तो आपने जैसे एक को कमेंट्री दी, तो वो कमेंट्री क्या हुई, लोगों के पास टाइम था तो उन्होंने उसका अच्छा अनुभव किया, तो ये क्या हुआ, स्कोप हुआ, मतलब आपका गुण में आपको उसने हेल्प किया, कोरोना ने आपको हेल्प किया। जैसे और लिमिटेशंस क्या होता है कि वो आपकी मर्यादा रही, माना आप 100% उस वैल्यू को प्राप्त करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि लिमिटेशंस आई। तो लिमिटेशंस क्या होती है कि जैसे अभी कोरोना है तो हम डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, लिमिटेशंस हुआ, मर्यादा हुई। तो आपने जैसे आपको क्या करना है, लिंक बनानी, जैसे मैंने वो बताया था कि उसने वो क्या बनाया था, एक रिबन बनाया था और उसके ऊपर लिखा था कि यू आर, है ना, आपको पता है ना, मैंने वो प्रोजेक्ट में बताया। तो आपको भी क्या करना है, ऐसी कमेंट्री है तो कमेंट्री भेजनी है। आपका 15 दिन तो होकर गया, अभी आपको वो कमेंट्री दूसरे लोगों को भेजनी है 15 डेज में, और उनका अनुभव लेना है। तो वो अनुभव आप कितने लोगों को भेजते हो, उनके आप नाम भी लिखते हो तो भी अच्छा है, या बता भी दो कि प्रोजेक्ट में कि इतने इतने लोगों के ऊपर हमने ये कमेंट्री दी थी। आप खुद कमेंट्री बना, और खुद नहीं बना सकते हो तो अच्छे अपने पास पावर ऑफ प्रकाश की है या कोई भी आपको कमेंट्री पसंद है वो कमेंट्री, लेकिन ज्यादा ये रखो कि 10 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग इतना समय नहीं दे पाएंगे। तो 10 मिनट तक की जो कमेंट्री है, आपने कितने आपके फ्रेंड्स वालों को बताई, फैमिली वालों को बताई, या और सोशल में आपने उसका ये किया, तो वो आप बता सकते हो और उसके अंदर लिख सकते हो। समझ में आए? तो कोई और अनुभव आपका शेयर करना है आज, कोई बताने वाली है? फर्स्ट चैप्टर में आएगा ना दीदी, ये कौन सा जो आप फर्स्ट चैप्टर में आएगा ना, ये अध्याय 4 में आएगा ना, लिमिटेशन। मरिया, हाँ, स्कोप एंड लिमिटेशन अध्याय 1 में आएगा। हाँ वो कि आपको क्या हुआ, स्कोप में कैसे हुआ, आपने कैसे आगे गया। तो स्कोप और लिमिटेशन, तो मैंने आपका दीदी आवाज नहीं आ रही है। पढ़ा तो थोड़ा सा ये लगा। हाँ बोलिए वैशाली बहन, हाँ अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ना दीदी? आ रही है ना। हाँ। अभी और कौन सुनाने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ। अभी उन्होंने मुझे भेजा, सुवर्णा बेन ने, पवित्रता का, तो मैंने वो स्टडी किया, तो मैं उनको बता सकी कि अभी ऐसा चार्ट डालो, चार्ट बना के उसमें ऐड करो। तो आप भी ऐसे कुछ पॉइंट्स बताओगे तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कुछ। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, मेरा वो सहनशीलता का था, समय की पुकार करके। हाँ। तो मैंने 15 दिन का तो किया वो, तो उसमें क्या भी किया आपने कमेंट्री बना 15 के भी दिन? दे। 15 दिन का अपन मेडिटेशंस में जैसे अपन एखादा गुण धारण करते हैं अंदर अपने, तो रोज उसको फोकस करेंगे। सहनशीलता, जहाँ अपनी छोटी छोटी बातों में जैसे सहन करने की क्षमता जो कम होती है, तो उसमें अपने को फर्क दिखाई देता है। जो अपन फटाक से रिएक्ट करते थे, अभी 15 दिन में जो थोड़ा बहुत उसका जो इफेक्ट आता है, तो अब मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो ये रिजल्ट में आएगा। सहन, हाँ तो वो भी आएगा कि पहले कितना दिन लगता था, अभी कितना दिन हाँ लगता है, टाइम और कौन सा में, हाँ सिचुएशन में टाइम, क्या था। ना 1 हाँ दीदी, सेकंड लगा, 1 दिन लगा, 2 दिन हाँ लगे, वो लिखना था। हाँ दीदी, उसमें फिर गुण में सहनशीलता में शांति का भी और आएगा। और विधि में क्या लिया, सिर्फ इतना ही लिया विधि? और बताओ विधि क्या किया, सिर्फ विधि कमेंट्री में की? कमेंट्री और दिन भर गुणों में वो स्थिर रहने की कोशिश की, जो अपने गुण रहते हैं, जैसे शांति का है, अंतर्मुखी रह के, यानी ज्यादा फिर वाचा में ना आके मनसा में भी ज्यादा ये नहीं, सामने के प्रति फिर वो भावना रखे, वो किया दीदी। और कोई बता सकता है? नेक्स्ट।
ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। मैंने जो विषय लिया है सर्व सहयोग से सफलता, इसके प्रारंभिक माहिती प्रारंभिक जो प्रस्तावना लिखी है, सहयोग योग का व्याख्या है, एक साथ सभी आत्माएं जब अपना सहयोग देते हैं, यथाशक्ति जो कर्म करते हैं उसे सहयोग कहते हैं। आत्मा की शक्ति अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं उसे सहयोग शक्ति का उपयोग होता है। हमारे जीवन में सहयोग शक्ति से ही सफलता मिलती है। अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसे सहयोग शक्ति के साथ ही उपयोग में लाते हैं। विश्व में जो भी कार्य चल रहा है वह सहयोग शक्ति से ही चलता है। आज हम देख रहे हैं कि फौजी जवान, सोल्जर जो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं एक दूसरे के सहयोग से ही पूरी करते हैं। अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए हर व्यक्ति अपना 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 सहयोग और सहयोग शक्ति का उपयोग करते हैं। सहयोग शक्ति से अपने आप में सफलता प्राप्त होती है। आज हमारा सारा संसार सहयोग शक्ति से ही चलता है। जैसे किसान अनाज बनाता है, व्यापारी मंडी में बेचता है, व्यापारी से दुकानदार खरीदते और दुकानदारों से ग्राहकों तक वो सारा सामान मिलता है। ये भी एक दूसरे के सहयोग से साथ कार्य चलता है। वैसे ही हमारे प्राकृतिक जीवन में भी, प्रकृति में भी हर व्यक्ति का, हर कीड़े मकोड़े का भी सहयोग है। जैसे जीवन में पशु पक्षी, पंछी, कीटक, मकोड़े, कीड़े मकोड़े ये भी प्रकृति जीवन का सहयोग देते हैं, प्रकृति का सहयोग देते हैं। और उसी तरह से हमें इस सहयोग से सफलता प्राप्त होती है। सहयोग अपने कर्तव्य के नियमानुसार चलता है। निर्माण और हमारे अंदर के विश्वास होता है और निर्माणता में ही सफलता मिलती है। ये मैंने अपने जो प्रस्ताव में लिखा है। और उसके बाद जो उद्देश्य लिखा है इसमें 1.2 का, आज जो भी हमें प्राप्त करना है वो सहयोग शक्ति से ही हम मिल सकता है। जब हमारे कोई भी कार्य करते हैं, किसी उद्देश्य हेतु करते हैं, तो हमारा सारा पारिवारिक जीवन उसमें बहुत समस्या है, उसको हम दूर करने के लिए करते हैं। जब हम सहयोग शक्ति का उपयोग करते हैं तब समाज की आज के समाज की जो भावना है उसे बढ़ाने का काम सहयोग शक्ति करती है। लेकिन आज के इस माहौल में बहुत सारे लोग अपना अपना सहयोग नहीं दे पाते। इस कारण पूरे विश्व में जो समस्या उत्पन्न हुई है कि एक दूसरे को हमारा विश्वास कम होते जा रहा है। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं विफल होते जा रहे हैं। और आज सहयोग की शक्ति का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अभी 1.3 में ऐसा लिखा है, उसकी आवश्यकता क्यों है? आज जो पूरा विश्व है, आज एक दूसरे को सहयोग के बिना चल नहीं सकता। हमारी जो परिस्थिति या आज का जो पूरा संसार चल रहा है एक दूसरे के सहयोग के कारण ही चल रहा है। और बहुत सारी इसमें बाधाएं भी उत्पन्न हो रही है। आज के जो समाज में जो नीति मूल्य कम होते जा रहे हैं और सारा संसार इन कम नीति मूल्यों के कारण सहयोग दे नहीं पा रहा है और इसके कारण बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही है और हमारे सांसारिक जीवन में दुख उत्पन्न हो रहे। लेकिन हम जब एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म बनते हुए विश्व नए सवेरे की तरफ चलता जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के साथ लड़ते झगड़ते हुए आगे बढ़ता रहेगा। एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा विश्व सुंदर और सुशील बनेगा। आजकल हम हर बात के लिए कहते हैं कि हम इसको सहयोग करेंगे, उसको सहयोग देंगे, लेकिन पूर्ण तरीके से हम किसी को सहयोग न देने के कारण बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है और जो दिनक्रम चलता है उसको हम रोक देते हैं और हमारे जीवन में सहयोग शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मुझे आगे चलकर प्राप्ति वगैरह रह गई है तो मैं कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
और वो बताना कि सहयोग शक्ति का आपने किस किस के ऊपर प्रयोग किया और किस किस को बताया प्रोजेक्ट में, आप बहन ओम कौन कौन थे आपके साथ। शिशिर भाई आप बाद में बताना, अभी बाकी लोग आपका तो पता है मुझे, अभी नहीं और मैं कौन बता बता। रहा ना, मी एक पूछना है। हाँ पूछे। मी तो पाय डायग्राम तर तुम्ही सांगितलं ना, ते ऍक्च्युली आता असाइनमेंट आता कम्प्लीट करतोय ना मी, म्हणजे हाँ कम्प्लीट करतोय, तर पाय डायग्राम कुठे लाचलं ते बनवायचंय काय पाय डायग्राम? पाई डायग्राम हा निष्कर्षामध्ये बनवायचा आहे, लास्टला फक्त जो आहे ना पाय अध्याय 5। हा, आणि हाँ काय लिहायचं लागेल का तेवढंच लिहायचं आतमध्ये? हाँ हाँ उतना ही लिखना है, तेवढंच लिहायचं है आणि अंदर, उतना ही लिखना है। आणि जैसे आपने कहा अं, ना कि साइंस की शक्ति और उसमें, तो आप वो लिख आध्यात्मिक सकते हो कि दोनों की तुलना कितनी है, कि दुनिया हाँ कितना इम्पोर्टेंस दे रही है साइलेंस को, और हम्म स्पीच अपना स्पिरिचुअल साइंस को कितना इम्पोर्टेंस दे रही है। वो दुनिया के हिसाब से एक चार्ट होगा, और एक अपना तर आध्यात्मिक जीवन से चार्ट होगा कि साइंस कितना ये कर सकता है और स्पिरिचुअल कितना आगे सकता है। लेकिन तर हमें दो इतना उसके अंदर ये दिखाना है कि स्पिरिचुअलिटी साइंस से भी आगे है। बाकी हाँ लौकिक दुनिया को आपको जो आगे दिखाना है, साइंस को आगे दिखाना है, तो आगे दिखा सकते कि दुनिया आज समझती है, वो आज दुनिया का ये है, लेकिन ये गलत है चार्ट, है ना, कि जो साइलेंस शक्ति कर सकती है वो स्पिरिचुअल शक्ति नहीं कर सकती। लेकिन तर प्रैक्टिकल में क्या दिख रहा है, जो साइंस आगे दिख रहा है ये भी आपको दिखाना है कि रियल लाइफ में जो है वो साइंस आगे गया, स्पिरिचुअल पीछे रह गए, ये भी आपको दिखाना है रियल लाइफ में। और हमें अभी क्या करना है कि स्पिरिचुअल शक्ति आगे जानी चाहिए और साइंस शक्ति कम होनी चाहिए, और उसके आपको रीजंस देने हैं कि क्यों साइंस की शक्ति कम है और स्पिरिचुअल शक्ति में ज्यादा शक्ति है, ये आपको उसके रीजन जो है वो देने पड़ेंगे। बेन तो ते आप पाय चार्ट डायग्राम जाएंगे पाई चार्ट्स में। पाय डायग्राम मध्ये तुम्ही ते हे बनवा, आपण ते लाईनी हे करतो ना, तुम्ही डायग्राम हाँ दाखवलेलं, हाँ ते ऍक्च्युली किती पॉइंट येतात पाहिजे? वो हर एक का अलग अलग आएगा, हर गुण के ऊपर हर शक्ति का अलग अलग आएगा। तर आप जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। माझं ये साइंस की सायन्स शक्ति है ना, तो साइंस की शक्ति में आप क्या आएगा, एक तो पावर दिखा सकते हो, एक साइंस की इसमें आपको अगर पॉइंट्स और करने जरूरत नहीं है, अगर आपको दिखाना है तो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की पावर दिखा सकते हो। जैसे एटॉमिक बॉम्ब है तो आप थोड़ा टाइम बॉम्ब की शक्ति बता सकते हो, और स्पिरिचुअल में आप दिखा सकते हो कि आत्मिक बॉम्ब या परमात्मा बॉम्ब, ऐसा आप दिखा सकते हो ऐसे। तर साइंस बेन में आप म्हणजे दोघां रेस दिखा सकते हो, है ना, हा अल्ट्रावायलेट रेस दिखा सकते हो। तो स्पिरिचुअल शक्ति में आप क्या लिख सकते हो, वाइब्रेशन, शुभ संकल्पों के वाइब्रेशंस दिखा सकते हो। तो ऐसे आपको कंपैरिजन कर सकते हो तो करो, नहीं तो सिर्फ परसेंटेज दिखाओ नाही कि नाही साइंस को म्हणजे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है और इसको कम दे रही है। हा, म्हणजे दोन्ही जसं आपण एक्झाम मध्ये ते 3 ग्रुप लिहितो ना, तर ते 3 ग्रुप सारखं दोन्ही पाय डायग्राम काढून लिहायचं ना त्याच्यामध्ये? हाँ दोनों का आएगा। बस, थँक्यू बेन। मीन्स रियल क्या है वो भी लिखना है, रियल क्या होना चाहिए वो भी लिखना है, रियल क्या है वो भी लिखना है, और दुनिया के हिसाब से क्या है वो भी लिखना है। धन्यवाद बेन, ओम शांति। आ जाएगा ना करने के लिए? हाँ चलेगा। बताना आप क्या क्या आपने पढ़ाई किया उसके अंदर, और बेन क्या डालो। एक्चुअली मैंने लिखा है साइंस एंड आध्यात्मिक के ऊपर लिखा है मैंने, और आपने वो पॉइंट भेजे थे ना, उसके ऊपर मैंने लिखा है। अभी आगे आगे का काम चालू है, अभी वो फिर करूंगा, फिर चालू है मेरा, फिर हो गया कि आपको सबमिट कर दूंगा बाद में। चलेगा। थैंक यू और बेन, ओम कौन, शांति। और कौन बोलने वाले, और किसने किया है? हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ ओम शांति, किशोर भाई है ना? हाँ बेटा। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ बहन जी, मैंने हाँ विषय लिया है शांति और दया, इन मूल्यों के द्वारा चिंता मुक्ति, एक अभ्यास, ऐसा लिया है। शांति चलेगा। हाँ और दया
इन मूल्यों के द्वारा चिंता मुक्ति। मेरा स्लोगन है, हाँ इस डायरेक्ट स्लोगन ही बताता है शॉर्ट में। हाँ, स्लोगन भी करना है ना, विधि में स्लोगन भी हाँ, आपको एक लेना ही है। वैसे कोई मैंने भी आपके गुण के हिसाब से स्लोगन एक होगा ही होगा। हाँ, तो मेरा स्लोगन जो है वो बीके सरिता दीदी जी जो है उनका मैंने चिंतन बिंदु लिया है। और इसमें मैंने बताया है कि जो आत्माएं जो है वो जो आत्माएं जो है वह किस प्रकार से चिंता से युक्त चिंतामणि है और उसको हमें शुभ चिंतक बनी आत्माएं बनाना है। ये मेरा स्लोगन है उनके हिसाब से, बीके सरिता दीदी के हिसाब से। तो ये मेरा स्लोगन मैंने लिया है और इसी के आधार पर मैं ये जो तैयारी किया है। मैंने ये प्रस्तावना में ये दिया है कि चिंता का प्राबल्य एवं प्रभाव जो है जगत में 29.8% है, यानी प्रिवेलेंस जो रेट है वो इस प्रकार है। अमेरिका में मेल में 30.7 है और वुमेन में 40.5 है। चीन में 15.9 है और वुमेन में 28.6 है। ब्राजील में 14.6 आप है इसका है ना, आप और इसका बार ग्राफ वुमेन पढ़ में सकते हो, तो बार ग्राफ में भी वो बता सकते हो, या पाई वुमेन चार्ट में में भी आपको जो इजी ग्राफ रहेगा वो वैसा आप चार्ट बना के डाल सकते हो परसेंटेज। वुमेन में 28 है। पर इंडिया में मेल में 13.6 है और वुमेन में 18.5 है। प्रिविलेंस है, प्राबल्य और प्रभाव है। तो इंडिया जो है वो जो है 4th नंबर पे आता है। इसलिए मेरा विषय जो है वो शांति और दया, इन मूल्यों के द्वारा चिंता का मुक्ति करना, ये मैंने लिया है। इसमें भी मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स लिए हैं जो मेरे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ऐसा मैंने लिया है और इसमें जो ये जो पॉइंट है चिंता का जो लक्षण है शारीरिक और मानसिक, इसमें लिमिटेशन मैंने दिया है, यानी 5 लक्षण ही लिए, ज्यादा मैं लक्षण नहीं ले रहा। एक्चुअली बहुत सारे लक्षण है, 10, 12, 15 ऐसा बुक में लिखा है, पर उसमें से महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जैसे शारीरिक लक्षण में निद्रा नाश, भूख कम होना। आप सारे लक्षण लेना, मेन नहीं लेना, सारे आने चाहिए। लेकिन लक्षण है जो लक्षण जो प्राबल्यता है उस आधार पर मैंने लक्षण लिए। सारे लक्षणों को इतना 15 दिन में करना बहुत कठिन होगा, इसलिए प्रमुख वो लक्षण आप हेलो हाँ, कंप्लीट करना डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन वो टारगेट के रूप में रख सकते कि इतना हम टारगेट अचीव करना कर सकते। तो मानसिक उसकी सद्गुण की वो संपूर्ण स्टेज तो लिखनी है ना, मानसिक शांति की या स्नेह की या दया की जो संपूर्ण स्टेज है उसको लिखनी, उसको वो तो मैंने आपको बतानी पड़ेगी। बताना। और मैंने जो ट्रेस म्हणजे यानी जो चिंता है वो उसमें जो वर्गीकरण जो है, काठावर का तणाव, ईयू का तणाव, चांगल्या गोष्टीचा तणाव, ताणलेली स्थिति, इसके बारे में मैं बताने वाला। इसके साथ साथ मैं मन का भी विचार करने वाला हूँ और उसके बाद में शांति कैसा हासिल कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताने जाने वाला। मेरे जो मार्गदर्शक है वो संत मैडम है, उनके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत अच्छा। और आप किसी को भी भेज सकते हैं, ना आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप दे सकते हो उस कमेंट्री का स्टडी करने के लिए, उस वैल्यू का स्टडी करने के लिए। तो वो भी अपना अनुभव, हाँ, तो वो भी अपना अनुभव उनका लिख सकते हो। ऐसे कितने लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोग आप जितना कमेंट्री भेज सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा और भी विधि है, जरूरी नहीं कि कमेंट्री है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी उनको अनुभव करने के लिए बोलते हो तो भी चलेगा। और 5 नंबर का लास्ट का जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सा मैंने
पिछले समय का, यानी वो कोरोना काल में जो मैंने काम किया, उस समय जो मुझे समझ में आया, उस हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, ले सकते हो, इसके जैसे अनुभव ले वो, सकते हाँ, जैसे मैं वहां पर वर्क कर रहा हूँ, तो वहां पर हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उस समय जो विश्व शांति योग तास है, एवरी 6:30 से लेकर 7:30 PM एवरी थर्ड संडे का है, तो वो भी चार्ट मैंने बनाया, तो चलेगा क्या वो इसके अंदर? वो आएगा, विधि में आ जाएगा वो चार्ट। 5.5 में समाज के प्रति, तो चलेगा आ क्या जाएगा। मैडम? हाँ हाँ, चलेगा, परफेक्ट है। हाँ। और ये जो हमारे इधर से जो मुख्यमंत्री को सहायता निधि में देते हैं, तो उसका अंतर्भाव दया भाव के अंतर्गत में कर सकते हैं क्या? मेरा जरा कंफ्यूजन हो गया हाँ, उसमें। कर सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि उसमें कुछ हमारा स्वार्थ नहीं है, नहीं, कर हमारा सकते समाज के प्रति दया भाव है, और इसलिए वो फंड में हम देते हैं। तो हो। हाँ, इसे हम ऐसा कुछ नहीं कि वो काट लेते हैं, हमसे लिखवा लेते हैं, हम ही देते हैं, तो हम ही में हमने लिखा है, तो वो हम ही कर्म में के अंदर हमारे आ प्रति जाएगा ना। दया भाव ही है ना मैडम? हाँ हाँ, बराबर है, वो कर्म के बहन जी, प्रति आ जाएगा। कर्म के प्रति दया भाव है ना, कि आजकल के कोविड, तो हाँ, लिख सकते वो हैं क्या आएगा। वो? हाँ, आ जाएगा ना। चलेगा, और वो धन्यवाद आपका मैडम। प्रोफेशन से ओम रिलेटेड शांति। है, तो वो उसमें क्षेत्र में भी वो डाल सकते हो। चलेगा। वर्क प्लेस में है ना, वर्क प्लेस क्षेत्र में भी डाल हाँ, सकते चलो चलो। ओम शांति मैडम। बहन हो। जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, सुनीता बेन। हाँ दीदी, जो हम कमेंट्री भेजेंगे तो उनके अनुभव लेने क्या हमें? आपको सिर्फ उनको व्हाट्सएप पे भेजना है और बोलना है आपको इसको करना है। आप उनको टाइम बता सकते हैं, अगर दिन में 3 बार करते हो तो 3 बार कर सकते हो, 1 बार करना है तो उनको 1 बार करना है। और ऐसे लोगों को दो जो जिनको रियल में उसकी जरूरत है। ऐसे नहीं कोई अपना फ्रेंड है तो उसको बोलो ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि जिसको वो जरूरत है ना, जो टेंशन में होगा या कुछ रहेगा, ऐसे लोग आप ढूंढो और उनको आप दे दो कमेंट, तो उसको उसकी वैल्यू रहेगी। अगर कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है आपको, ऐसा टेंशन वाला या ऐसे इसमें, तो फिर आप जो भी जिसको आप जानते हो फैमिली के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर या सोसाइटी के अंदर, तो आप दे सकते तो उनके अनुभव लेने क्या हमें? हो। हाँ, ये आपको कैसा लगा, ये आपने 7 डेज ये कमेंट्री सुनी आपको। और आजकल हर कोई भी चाहेगा कि कोरोना का समय है ना, तो अपनी सकाश वाली कमेंट्री करने के लिए कोई भी रेडी हो जाए, क्योंकि आज शुभ भावना देना, सकाश देना सब लोग चाहते हैं। तो 5 मिनट सकाश की कमेंट्री करने के लिए कोई भी तैयार हो। अगर 2-3 साल पहले अगर आप किसी को बोलते थे शुभ भावना दो, सकाश दो, तो कोई इतना रेडी नहीं होता था। लेकिन आज अगर आप बोलोगे ना, कोई भी रेडी हो जाए, क्योंकि लोगों के पास समय भी है। और अगर बोलेंगे कि आप ये हॉस्पिटल खास हमें सकाश देने, हम लोग इस हॉस्पिटल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या अभी इस हॉस्पिटल में ज्यादा लोग हुए हो रहे है ना, तो कोरोना से यहाँ ज्यादा ये हो रहा है इस हॉस्पिटल में, तो इनको हम सकाश देंगे। तो आप बताओगे तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए। हाँ, तो वो कमेंट्री सुनेंगे, वो करेंगे अनुभव, तो उनके अनुभव हम पूछ लेंगे, फिर लिखेंगे। जैसे लोग आज क्या दे रहे, कपड़ा दे रहे या धन दे रहे या अनाज दे रहे हैं, लेकिन आज अगर उनको सही में आवश्यकता किसकी है, तो आज उनको आवश्यकता किसकी है, कौन सी बात की उनको आवश्यकता है? अध्यात्म की भी जरूरत है और मन सेवा, शांति। शांति की उनको जरूरत है ना, तो वो शांति उनको चाहिए। तो वो शांति कौन देने वाले, हम देने वाले। तो ये जब आप ऐसे आपके फ्रेंड्स को कन्विंस करोगे या उसको, तो वो लोग तैयार हो जाएंगे वैसे सकाश देने के लिए। हाँ, तो हम क्या उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या अनुभव किया, तो वो हमें लिखना है क्या दीदी? हाँ, लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने कितने लोगों को बताया वो तो आप लिख सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर वो बताते भी है कि उन्होंने किया, तो वो अलग बात। मीन्स आपने इतने लोगों को आप अप्रोच हो गए, इतने लोगों को आपने वो कमेंट्री दी, उसमें से सभी तो फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई लोग होंगे वो डेली फॉलो करेंगे, कोई कोई बीच बीच में फॉलो करेंगे, कोई है जो
एक ही दिन करके छोड़ेंगे, कई है तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो उनको अनुभव चाहिए तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम तो लिख सकते कि हमने इतने लोगों को अप्रोच किया। हाँ हाँ, तो हम चौथी अध्याय में लिखेंगे दीदी। हाँ, चौथे अध्याय में कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। अध्ययन हाँ, समझो। 2 में जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है कि उसमें शांति और पवित्रता का दोनों के बारे में लिखना होगा। आप उसमें ज्यादा भी लिख सकते हैं, शांति पवित्रता के साथ और कौन कौन सी वैल्यू रिलेटेड है जी तो भी ले सकते हो। ओम शांती दीदी। हाँ, बोलिए ना। हाँ दीदी, मी जो प्रोजेक्ट तुम्हाला पाठवला होता त्याच्यात निष्कर्ष मध्ये चेंज करायचे का दीदी? मग काही नाही, चेंज नका करू, फक्त तो डायग्राम ऍड करा आता खाली। फक्त ऍड करू का? हा, हा. आणि आणि त्याच्यामध्ये बोला ना. हाँ, हॅलो, बोला ना. हॅलो, आवाज येतो का दीदी? हा, आवाज नाही येऊ लागला दीदी तुमचा. हॅलो, हा, आवाज त्याच्यामध्ये येतो? शेवटच्या अध्यायामध्ये तुम्ही तो ऍड करा। बरं. तुमचं पूर्ण लिहिलंय ना, त्याच्यानंतर ऍड करा। हो दीदी, एक बोलायचं आणि दीदी. तुम्हाला ते समजलं ना, व्याप्ती आणि काय स्कोप आणि लिमिटेशन्स काय आहे ते समजलं ना, व्याप्ती आणि मर्यादा। समझ दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ, कौन बोल मनसा रहा है? सेवा में कीर्ति क्या बेन। क्या लिख सकते हैं? हाँ। ओ- अभी आपका टॉपिक क्या है पहले? मनसा सेवा। मनसा सेवा, इतना ही है आपका टॉपिक? हाँ दी, और क्या कर सकते हैं उसमें? मतलब ऐसे विश्व मनसा की सेवा, समय की अष्ट पुकार, शक्तियाँ। मनसा हाँ, सेवा समय की ऐसे ले पुकार, लेते हैं। मनसा सेवा। हाँ, यही लिखा है दी। हाँ, तो अभी इसके अंदर आप अलग अलग मनसा सेवा कर सकते हो। तो एक तो मनसा सेवा हमें किसको देना है, अभी जो एकदम इसमें है, जो बहुत ही जो पेन में, एक मिनट, सफरिंग में है। किसका ये चालू है, वीडियो ऑडियो चालू है? मेरा रिपीट हो रहा है आवाज, या तो आप बंद कर दीजिए अपना। कीर्ति बेन, आप दीदी बंद आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अभी मैं बताती हूँ। अभी आ रहा है ना आवाज? दीदी आ रहे हैं। हाँ हाँ, दीदी। तो कीर्ति बेन सुना अभी किस प्रकार से लिखना है मनसा सेवा। तो उसके अंदर अलग अलग आते हैं। एक तो अभी जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए सकाश देना है, वो सबसे हाई लिस्ट पर है। फिर उसके बाद जैसे अलग अलग समाज के घटक है। हाँ, एक तो स्वयं प्रति देना है सकाश मनसा सेवा। तो आप देखो कितना मिनट दे सकते हो, 10 मिनट्स कर सकते हो, 15 मिनट्स कर सकते हो। फिर दूसरा होगा परिवार के प्रति या घर के प्रति आप सकाश दे सकते हो, है ना। घर के एक एक कोने के अंदर आपको वाइब्रेशन देना है। आपका किचन है, आपका बेड है या आपका रूम है, तो हर एक कोने के अंदर आपको सकाश देना है, वो भी मनसा सेवा होगी। फिर तीसरा आएगा कि आप वर्क प्लेस, जहाँ आप जॉब करते हो ना, वर्क प्लेस पे हो, वहां आप जो भी कर्म करते हो उसको आप कितना सकाश देते हो। फिर चौथा है सोशल के अंदर तो सारे आएंगे, जो भी अपाहिज लोग है, हैंडीकैप्ड है, उनको आप दे सकते हो, वो भी आएगा। या जैसे जितने भी अलग अलग कैटेगरीज है ना, वो सारे कैटेगरीज को लेकर आप मनसा सेवा कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति दी। दी, अष्ट शक्ति का लिख सकते हैं क्लियर मनसा हो सेवा। जाने दो कीर्ति बेन। तो समझ में आया आपको सकाश किस किस को देना है? हाँ दी। परिवार में लौकिक आ जाए। हाँ हाँ दी, समझा। वो मैंने लिखा भी है, 7-8 पेजेस में भेजती हूँ आपको दी। और अष्ट शक्ति का मनसा सेवा में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हो, क्योंकि लेकिन सभी शक्तियाँ नहीं लेना है। अभी मनसा सेवा करने के लिए आपको आपका माइक बंद करे, वो देखो ये हो रहा है, तो मैं बंद करती हूँ यहाँ से। तो मनसा सेवा के लिए आपको कौन सी शक्ति लगती है? एक तो समेटने की शक्ति लगती है, क्योंकि जब तक आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो संकल्पों को समेटना, ये शक्ति आपको मनसा सेवा के लिए जरूरी है।
ना, सारे नहीं ले सकते। ऐसी जो मेन शक्ति है ना वो आप ले लो। सहन शक्ति वो आपको लगेगी ऐसे, तो वो शक्ति जो है सारी 8 की 8 शक्तियां नहीं आएगी। उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी शक्ति रहेगी तो मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ, और वो कितना समय देना है उसका। जी बोलूं? हाँ बोलिए ना शशि। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बैलेंस मूल्य लिखना है वो कौन से अध्याय में लिखना हो? क्या क्या बताया, कुछ आवाज नहीं आया मुझे। सेवा और सेवा में उन्नति में बैलेंस। तो वो बैलेंस मूल्य जो है ना वो उसके बारे में जो तो कौन से टॉपिक में लिखना, अध्याय नंबर कौन सा? नहीं मुझे समझा नहीं, फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, मुझे खास नहीं। सॉरी। हाँ, सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस, ऐसा ये क्या है मैंने। हाँ, तो उसमें बैलेंस मूल्य, हाँ, तो बैलेंस मूल्य जो उसका विवरण जो है तो कौन से अध्याय में लिखना है हमने? बैलेंस का स्टार्टिंग में ही आएगा, विशेष स्पष्टता अध्याय 1 और अध्याय 2 में ही आएगा बैलेंस का, और फिर स्व और सर्व के प्रति। एक 4 में आएगा। किस में? व्याप्ति में लिखना है, सारे में आएगा उसका बैलेंस। आपको कैसे करना है, बैलेंस की पहली प्रस्तावना लिखनी है, आज की स्थिति कैसी है, और उसके बाद फिर बैलेंस के ऊपर आपको जाना है कि बैलेंस किस किस बातों में बैलेंस होता है, बैलेंस अर्थात है क्या, बैलेंस से हमें कैसे सफलता मिलती है, और कोई बैलेंस नहीं रखते हैं तो क्या होता है, कोई बैलेंस रखते हैं तो क्या होता है। वो आपको हर एक को एग्जाम्पल्स ऐसे ढूंढने हैं दुनिया के अंदर। जगदीश भाई को भी बताया था, जगदीश भाई ने भी बैलेंस नहीं रखा था, है ना। जब बाबा ने उनको कहा था कि आप क्या हुए, आपने शरीर का उतना ये नहीं इम्पोर्टेंस दिया, आप क्या करते रहे, सेवा में ज्यादा आपने इम्पोर्टेंस दिया, तो इसीलिए उनका शरीर जल्दी छूट गया। तो कहाँ बैलेंस भी जरूरी होता है ना। बाबा ने कहा स्व के प्रति और सेवा के प्रति दोनों भी बैलेंस जरूरी। तो ऐसे आप एग्जाम्पल जो है वो निकालना है हमें, या हमें भी अपने जीवन के अंदर वो बैलेंस जो है वो देखना है कि कहाँ हमारा तो क्या हो जाता है ना, कि बाबा ने कहा कि लास्ट समय भी, क्योंकि हम बीकेस का देखते हैं कि हमारा ज्यादा झुकाव सेवा के प्रति होता है, और बाबा ने कहा कि अंत समय में भी अगर सेवा याद आ गई तो आपका सारा जो पुरुषार्थ है वो चला जाएगा, क्योंकि अंत समय में भी सेवा याद नहीं आनी चाहिए, अंत समय में भी बाबा याद आना चाहिए। तो ही आपका वो, जैसे गीता का अंतिम है ना, नष्टो मोहा स्मृति लगता, ये सारे मोह आपके नष्ट हो जाएंगे और एक ही स्मृति बाबा की रहेगी। तो ये होगा कि स्व सेवा और विश्व सेवा में बैलेंस होगा ऐसे। अच्छा, तो हाँ, तो ये आपको पूरा उसके अंदर दिखाना है। 15 दिन का जो आपने ये लिए ना कमेंट्री वगैरह करना, वो कौन से अध्याय में लिखना? वो विधि आपको ये आएगी, पहली कमेंट्री है जो आप बनाओगे वो अध्याय 3 में आएगा। नहीं, 15 दिन का आपने ऊपर जो प्रयोग किया और औरों के ऊपर जो प्रयोग किया वो किसमें लिखना? 4.1 में अपने ऊपर जो प्रयोग किया 4.1 में आएगा, स्व के प्रति बैलेंस आपने कैसे किया, या सेवा में आपने बैलेंस कैसे किया, 4.1 में आएगा। और 4.2 में आएगा कि फैमिली में आपने कैसे बैलेंस किया स्व के प्रति और इसमें। फिर 4.3 में आएगा आप कार्य करते थे तब आपने कैसे बैलेंस किया, और 4.4 में आएगा सोशल के प्रति आपने कैसे बैलेंस वैल्यू को अपनाए। ठीक है। तो स्व के प्रति में आपने बैलेंस अपनाया तो कैसे किया, कि वो आपको देखना है कि कैसे आपने कितना समय आपने स्व के प्रति लगाया, कितना समय आपने ज्ञान के लिए लगाया, कितना समय आपने योग के लिए दिया, और कितना समय आपने विश्व सेवा सकाश के लिए दिया। तो वो आएगा स्व के प्रति, ना हम स्वयं कितने चार्ज हुए। पहले 10 मिनट्स हमने स्व के प्रति चार्ज किया और बाद में 10 मिनट्स हमने विश्व के प्रति चार्ज किया। तो ये बैलेंस हुआ कि 10 मिनट स्व के प्रति चार्ज हुआ और उसके बाद चार्ज होने के बाद 10 मिनट्स आपने विश्व सेवा के लिए। अगर आपने उल्टा किया, समझो यहाँ आपने 10% किया और विश्व सेवा में 20% दिया, तो वो विश्व सेवा है। तो वहां आपको बताना है, रीजन बताना है कि विश्व सेवा में आपने क्यों ज्यादा टाइम दिया,
तो बोल सकते हैं कि बाबा ने मुरली में कहा था कि अभी आपका जो समय वो स्व के लिए नहीं है, विश्व सेवा के लिए, इसीलिए मैंने विश्व सेवा को वहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो आपको रीजन लिखना है क्यों आपने वहाँ वो समय दिया। तो बैलेंस जो है बहुत जरूरी है, योग में, सेवा में, या त्याग में, या भाग्य में, सारे में बैलेंस जो है अलग अलग इसमें, तो आपको वहाँ लिखना है। और कौन नेक्स्ट? हाँ, और आपको पाई चार्ट आपको समझ में है ना? बैलेंस का तो पाई चार्ट बहुत अच्छा निकल सकता है। तो ऐसे पाई चार्ट जो उसके अंदर ले लेना कि स्व सेवा के अंदर क्या क्या होगा और विश्व सेवा के अंदर क्या होगा। हाँ ठीक है दीदी। और कौन नेक्स्ट बताने वाले हैं? ओम शांती दीदी. हाँ, ओम शांती. दीदी ज्या कॉलेजला आहे ना मी, तर तिथं आमच्या सोबतच्या ज्या मॅडम आहे त्यांचे मिस्टर 1-2 महिने झाले कोरोनाना एक्सपायर झाले. तर मग आज भेटायला गेलीच मी त्यांना, तर त्यांची स्थिती खूपच जास्त अशी नाजूक आहे, खूपच म्हणजे त्याच्यातून बाहेरच निघत नाहीये त्या. तर मग त्यांना वगैरे पाठवणं कसं म्हणजे काढायचं? आप उनको कि मोटिवेट होने वाले, प्रेरणा देने वाले जो ऐसे थॉट्स होते हैं या संकल्प होते हैं, या आप उनके साथ बातें कर सकते हो, उनको बिजी रखना, ये भी एक विधि है। उनको बोलना कि अपने आप को क्या रखो, बिजी रखो, ये भी विधि है। फुल स्टॉप लगाओ 3। आप उनको अगर ज्ञान सुनाते हो तो 3 बिंदी लगाने के लिए कह सकते हो ऐसे, या कह सकते हो कि वो आत्मा का पार्ट चला गया, जैसे हम कहते हैं ना कि वो पार्ट उसका गया, तो अगर हम याद करते हैं तो वो उसका अगला प्रवास अच्छा नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से उनको थोड़ा ज्ञान सुनाना चाहिए। और ज्यादा हम इस समय में ज्यादा लोगों को उसका महत्व होता है अगर आप ज्ञान सुनाते हो ऐसी परिस्थिति में। बाकी परिस्थिति में आप ज्ञान सुनाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ऐसे समय पर अगर आप जितना उनको ज्यादा ज्ञान सुनाओगे तो उनको उल्टा अच्छा लगेगा। दीदी इसके लिए शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया था। हाँ, बोलिए ना। जिनके यहाँ किस भाई शरीर छोड़े हैं, जिन जिन व्यक्तियों ने, जिनके रिश्तेदारों ने, उन्होंने वो आपका आप बहुत अच्छा निभाया, उसके लिए शुक्रिया करते हैं हम। और कभी भी कोई आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा ये। हाँ जी, भाई उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको ये एहसास नहीं दिलाना, क्योंकि वो आत्मा हमारे साथ जुड़ी रहती है। वो आत्मा पल पल हमारे साथ, वो गर्भ जून में जैसे उन्होंने निवास किया है, तो वो आत्मा हमसे जुड़ी रहती है हर पल। जो भी हम संकल्प करते हैं वो उनके पास पहुंच जाते हैं। ये शिवानी दीदी ने बताया था और कहा था भाई उनके लिए अच्छा कहो, ये मत कहो वो छोड़ क्यों चले गए, भाई हमारा भी हम अकेले रह गए। उन्होंने उनको ये नहीं कहना काम किया दोहरा रहे, आप हमें अकेले छोड़ के रह गए। नहीं तो वो आगे जहाँ पे भी जन्म लेंगे उनको मन में यही रहेगा कि मेरे कारण सब दुखी हो रहे हैं। तो उनको यही कहना है जितना आपका पार्ट था, आपका थैंक्स, आपने अपना पार्ट बहुत अच्छा निभाया और आपकी आगे की जो यात्रा है वो आपकी सुखद हो। इस टाइप में शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया। तो वो वाला जो कैसेट है उनकी कमेंट्री की क्लास है, हाँ, वो या कमेंट्री है, वो आप उनको भेज सकते हो। ठीक है, और उनको कह सकते हो अनुभव करना। अभी और कौन बताने वाला है नेक्स्ट? दीदी अध्याय 3 में योजना की अमल बजावनी, थोड़ा इसके ऊपर बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे वो एक्चुअली आप दोनों एक ही करो, क्योंकि आपको अगर कंफ्यूजन है, योजना की अमल बजावनी क्या होता है कि योजना में क्या है, सिर्फ आपको लिखना है कि ये मैं हर दिन करूंगी सुबह उठने के बाद। जैसे अभी मेरा शांति मूल्य होगा, तो सुबह अमृत वेला उठने के बाद मैं अनुभव करूंगी मैं शांत स्वरूप आत्मा है।
जैसे पवित्रता होगा तो विधि के अंदर आएगा कि मैं सुबह उठने के बाद पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये क्या हुआ, विधि हुआ, माना परिस्थिति हो या न हो लेकिन मुझे उसको करना ही है, ये विधि हुआ। और अमल बजावनी क्या हुआ, जब समय आता है, बहुत हलचल की परिस्थिति आती है, हलचल की परिस्थिति में मुझे शांत रहना है, तो ये क्या हुआ, हलचल की परिस्थिति में मैं शांत रहूंगी, ऐसी भय की परिस्थिति आएगी उस समय में शांत रहूंगी, तो ये अमल बजावनी। जैसे कहते हैं ना कि वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि उस स्थिति में ये करना है। तो अभी डिफरेंस समझ में आया। एक होता है स्थिति के जैसे स्थिति वैसे आपको वहां प्रकट हो, और एक है विधि के अंदर डेली आप जो करते हैं वो करते रहेंगे। और जब वो परिस्थिति आएगी, जैसे आपने सुबह अमृत वेला अनुभव किया, आपका ये क्या है, टॉपिक क्या है, पवित्रता। हाँ, तो आपने सुबह अनुभव किया कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे। तो ये आपने सुबह अनुभव किया और बाद में ऐसी जो परिस्थिति आती है तो उस समय में आपने कैसे पवित्रता को पालन किया या कौन कौन सी परिस्थिति में आप उसको पालन करोगे, वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अलग अलग बताया ना कि नैनों से पवित्रता की झलक कैसे आपने दिखाई, या हर्षित मुख रहे, मुस्कान भी क्या है, एक पवित्रता है, तो आपने चेहरे की मुस्कान आपने कैसे बनाए रखी, ऐसे स्थिति में वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन। राइट। दीदी प्रोजेक्ट हिंदी में लिख सकते आवाज हैं? नहीं आ रहे हैं। हाँ बोलिए दीदी, आवाज नहीं आ रहे हैं, दो दो आवाज आ रही है। हाँ, प्रतिबंध हो गया आपका तो म्यूट कर देते। हाँ दीदी, हाँ ठीक है, करती हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ, जैसे आपने अभी बताया, हाँ जैसे आपने अभी बताया कि अमल बजावनी में जो हलचल की परिस्थिति रहती है तो उसमें हम शांत कैसे रह सकेंगे, तो इसका अगर जब हमने अनुभव किया है और उस परिस्थिति से निकले तो वो अनुभव वहाँ पे लिखना है दीदी? नहीं, अनुभव नहीं लिखना है, ये उस परिस्थिति में वो पॉइंट लिखना है सिर्फ। अच्छा अच्छा, अनुभव आपका जो रहेगा अध्याय 4 में जाएंगे, अनुभव सारे अध्याय 4 में जाएंगे। अच्छा, अनुभव अध्याय 4 में जाएंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वो योजना की अमल बजावनी है ना, उसमें 15 दिन का है ना, वो मेरे फ्रेंड के ऊपर मैंने लिया है मनसा सेवा, चलेगा क्या वो? हाँ हाँ चलेगा। आपने उनको बोला है कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उनको हाँ, बोला है खुद मनसा सेवा कर रही है? हाँ दीदी, वो डिप्रेशन में है ना, उनके दिमाग में है ना वो तकलीफ है, तो मैंने उनसे मनसा सेवा एक कमेंट्री दी है और मैं मनसा सेवा हमेशा करती हूँ। और पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे रहते हैं ना, वो कमेंट्री वगैरह लेक्चर वगैरह, तो उनको भेज देती हूँ, तो उनको अच्छा लग रहा है, वो शांत हो रही है। मोटिवेशन के सॉन्ग वगैरह भेजती हूँ तो उनको अच्छा लग रहा है। हो गए सभी का बता के, और कुछ बताना है किसी को? दीदी ओम शांति। हाँ, बोलिए। मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि बहुत सारे किताब में ऐसे पढ़ी है मैंने बचपन में कि पवित्रता के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, लेकिन दुनिया वाले ने जो धारण नहीं किया, खाली पढ़ा है, तो इसका भावार्थ मैं लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हो, वो ना उसके अंदर आएगा जो अध्याय में है ना, व्याख्या, जहाँ व्याख्या भी नहीं, साहित्य पुनरावलोकन में आएगा। लिटरेचर रिव्यू में आप उसका लिटरेचर पॉइंट लिख सकते हो। अध्याय 2 में, हाँ 2-3। दीदी ओम आपका शांति। माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका। हाँ सॉरी। तो 30 तारीख तक तो आपको कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, तो अभी से देखना
अभी से लोगों को एटलीस्ट कमेंट्री भेजना तो शुरू कर दो, किसी को पकड़ो, बहुत सारे मिलेंगे आजकल आपको, आज की दुनिया में सभी को जरूरत है, तो सभी को बोलना सिर्फ आपको ये 5 मिनट देना। अगर उसको खुद वो डिप्रेशन में है तो वैसी वाली कमेंट्री दो, अगर वो खुद व्यक्ति अच्छा है तो उसको कहो दूसरों के लिए सकाश दे। तो इतना तो कर सकते हो, और कितने लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हो, और उनको भी बोलो कि अगर आपको अच्छा लगा आप भी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हो, या दूसरे व्यक्ति को आपको फ्रेंड है तो आप उसको कह सकते हो कि आपको भी ये करना है। चलो, अशरीरी अवस्था के ऊपर लास्ट में किसी ने बताया था ना कि अशरीरी अवस्था आज है क्या? हमें भी लिखना है क्या? मनसा से वैसे कैसे लिखे हो? नहीं, कमेंट्री तो सभी सोशल में तो सभी को आएगा ना। मनसा सेवा हम आज कौन सी कर रहे हैं? सिर्फ मनसा सेवा ही कर रहे हैं ना, तो सभी को हम दे सकते हैं करने के लिए। आपका कौन सा है? पवित्रता है ना? कौन सा है आपका? वैशाली बहन कौन सा है आपका गुण? कौन सा है? आवाज आ रहा है ना? सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी आवाज आ रही है। तो शायद इनका म्यूट होगा इसके लिए। चल, मैं अशरीरी अवस्था उसके ऊपर थोड़ा सा बताती हूँ। उसके अंदर भी आपको थोड़े से पॉइंट मिलेंगे जो अव्यक्त वाणियों से निकाले हैं। तो अशरीरी अवस्था कैसे होता है, तो उसको हम अपने कार्य के अंदर कैसे लें, आपको ये बताना है अशरीरी अवस्था के बारे में। ये भी हम अपने विधि के अंदर अपना सकते हैं, या जैसे आपका साइंस और स्पिरिचुअलिटी है ना, उसमें भी अशरीरी अवस्था आ जाएगी। जैसे कोई भी क्या करते हैं, डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो डायरेक्टली ये रहता है तभी करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो उसको पहले क्या दिया जाता है, उसका दर्द भुलाने की दवा उसको दी जाती है, एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है। तो वैसे ही हमें ये क्या है, हमारी अशरीरी अवस्था है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी में ऐसे एक साइंस की अवस्था और एक अपनी अवस्था स्पिरिचुअल अवस्था, ये दोनों भी अवस्थाएं आपको मेंशन जो है वो करनी है। जैसे शरीर की ताकत कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टॉनिक लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे खुराक खाते हैं। तो अशरीरी अवस्था भी क्या है, एक हमारी स्थिति बनाने के लिए खुराक है। तो बिंदु रूप जो बनते हैं, ये बिंदु रूप में हम क्यों स्थित नहीं होते हैं? क्योंकि बिंदु रूप में हम स्थित नहीं होते। जैसे हमें 3 बिंदियां लगानी है, लेकिन हम जब भी बिंदी लगाने जाते हैं तो वो स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि हमें अशरीरी जो है वो अशरीरी को महसूस नहीं करता। तो बिंदु लगाने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, अशरीरी अवस्था तक पहुंचना चाहिए। और ये सिर्फ अमृत वेला नहीं होगा, तो बीच बीच में सारे दिन भर हमें उसका अभ्यास जो है वो करना है। और कर्म करते हुए ज्यादा अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे तो हम ज्यादा बिंदु रूप स्थिति में। बाकी हम कर्म नहीं कर रहे तो अशरीरी स्थिति रहना बहुत आसान है, लेकिन कर्म करते हुए भी अशरीरी अवस्था में रहना ये डिफिकल्ट होता है। तो कब ज्यादा अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है, तो बाबा ने कहा जब आप बहुत बिजी हो जाते हो तब आपको अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। तो जब बिजी हो जाओगे तो आप कैसे होगा कि हम अपने बुद्धि को भी क्या कर सकते हैं, न्यारा और प्यारा कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कितना दिखेगा वो पता नहीं, लेकिन मैं शेयर करती हूँ। तो एक बिजी हम जब रहते हैं तो बिजी रहते हैं तो हम ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास हम ज्यादा कर सकते हैं, तभी उसका हमें पता चलेगा कि महत्व कितना है। और जैसे अंत समय में, अंत घड़ी में भी
बाप का शो हम कर सकेंगे कि जो अशरीरी रहने का जिनके पास अभ्यास हो। अभी हम सब जो याद में बैठे हो और कैसे भी विघ्नों की अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति सामने हो, लेकिन हमने सोचा कि मुझे अभी अशरीरी बनना है, तो कैसी भी बाहर परिस्थिति हो, विघ्न हो, तो हम क्या हो जाए, अशरीरी बने। जैसे साइंस के अंदर आज इतनी प्रगति है कि स्विच ऑन किया तो लाइट आ जाती है, इतना स्विच ऑन किया, तो हम भी अशरीरी का स्विच ऑन करें तो हम क्या हो जाए, सेकंड में उस स्थिति से बाहर आ जाए। तो अशरीरी होना सहज है, मतलब कोई भी बात सामने हो जाए, है ना। सेवा के भी बहुत सारे ये होंगे, तो हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर बोलना है। तो ये ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि ब्रह्मा बाबा कोई भी ऐसे सुनाते हैं, बाबा को ऐसे कोई भी बात बता रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में अगर उसने पूछा तो बाबा तुरंत बताते थे उसने क्या बताया। माना बाबा अशरीरी स्थिति में सुनते थे, इसीलिए सामने वाले को लगता था कि ये नहीं सुनते, लेकिन बाद में उसका रिस्पॉन्स देते थे। तो अशरीरी स्थिति का ये एग्जाम्पल है। जैसे लगेगा नहीं कि सुन रहे, माना एक समय में दो कार्य करना, ये बाबा की विशेषता थी कि मल्टीटास्किंग जो बोलते हैं ना, तो बाबा मल्टीटास्किंग कार्य करते थे। जैसे कोई शरीर कमजोर होता है तो उसको शरीर को भरने के लिए उसको ग्लूकोज दिया जाता है। साइंस के अंदर भी क्या है कि कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। तो जैसे ही हम अशरीरी आत्मा समझते हैं तो साक्षीपन की जो अवस्था होती है ये शक्ति भरने का काम करती है। तो साक्षीपन की अवस्था क्या हुई, ग्लूकोज हुआ। तो ग्लूकोज ये क्या हुआ, साइंस का साधन है। जब शरीर कमजोर होता है तो यहाँ साइलेंस की शक्ति में कौन सा ग्लूकोज है, साक्षीपन की अवस्था है। तो हम अशरीरी अवस्था समझेंगे तो साक्षीपन की अवस्था होती है। साक्षीपन की अवस्था कौन बताएगा? दत्तात्रेय भाई बता सकते हो साक्षी की अवस्था? आपने अभी कोर्स किया ना? दत्तात्रेय भाई बताएंगे साक्षी अवस्था, साक्षीपन क्या होता है? और कोई है जो बता सकता है साक्षी अवस्था, साक्षीपन की अवस्था? बेन ओमचंदी, हाँ बोलिए शिशिर भाई। बेन जागते अवस्थेमध्ये बाबांनी सांगितलं की आपण म्हणजे बाबांनी मुली सांगितलं साकार आणि अवस्थेमध्ये की ड्रामामध्ये आता समोर उदाहरणार्थ आता समोर माझा भाऊ या माझी बहीण कोण पण काय काम करते या ते ओरडतात या अभ्यास करतात, तर साक्षी बघायचं, त्यांना बघायचं की हे आपलं कर्म करतात, ड्रामामध्ये कर्म करतात, त्यांचं एक कर्म आहे गेल्या धर्माचं, तर यांच्यावर लक्ष देऊन काय काम नाही, आपण आपलं काम करायचं, ते आपलं कर्म करतात, आपण आपलं कर्म करायचं आणि शिवबाबांना आठवण करायचं आणि त्यांना वेळ मिळाली का शिवबाबांची याद द्यायची, ज्ञान द्यायचं. हाँ थैंक यू शिशिर भाई। और कौन बताएगा? शांती. ओम शांति दीदी। जो हाँ, भी सीमा कर रहे बेन हो बताइए। चलेगा, वैशाली बेन बताइए। ओम शांति दीदी। जो जैसे हम भी कोई ड्रामा सिनेमा दोनों देखते में हैं से तो एक बोलिए, उसमें पहले सी आप जब बोलिए हम फिर कोई वैशाली ड्रामा बेन। या सीन देखते हैं तो उसमें किसी का पार्ट हम चेंज नहीं कर सकते, कोई गलत कर रहा है सही कर रहा है, कोई दुख में है या खुशी में, सभी का पार्ट हम साक्षी होकर जिस तरह देखते हैं उसी तरह हमें इस रंगमंच पे हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखना है। बाबा भी हमारा पार्ट साक्षी होकर ही देख रहा है। वैशाली बेन अभी बोलिए आप। ओम शांति दीदी। सृष्टि रंगमंच पर जो भी चल रहा है वो नाटक चल रहा है और वो ड्रामा के अनुसार हो रहा है, तो हमें वो नाटक देखना है और नथिंग न्यू होकर उसका पार्ट देखनी है हमें। तो समझ में साक्षीपन की स्थिति अभी नहीं देखते हैं। तो ये क्या है, साक्षीपन की स्थिति ग्लूकोज की स्टेज। जो ग्लूकोज हम चढ़ाते हैं तो ताकत आती है शरीर में, तो इस प्रकार साक्षीपन की स्थिति से भी
ताकत आती है आत्मा के अंदर। दीदी बताओ। कौन ये बोल रहा है? साक्षीपन के ऊपर पॉइंट हम किस अध्याय में लिखने होंगे? नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ। दीदी बताओ। हाँ बताइए ना। साक्षीपन प्रेजेंट की कौन पुस्तक में देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो, और अपना काम जो है तो अपना खुद का बैलेंस रख के काम करो। इसको साक्षीपन की स्थिति कहते हैं। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, इसको कहा है साक्षीपन की अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर भी बाहर के जो गुरु होते हैं या पंडित होते हैं, तो वो भी इतनी उनके अंदर शक्ति होती है कि एक सेकंड में वो खुशी दिला सकते हैं, एक सेकंड में रुला सकते हैं। उनका भाषण जो होता है उतना इफेक्ट करने वाला होता है कि सभी को वो हंसाते हैं, तो सभी को शमशानी वैराग्य में भी लाते हैं। तो उनके भाषण में इतनी पावर हो सकती है। तो हमारा क्या है, हमें इतनी पावर होनी चाहिए, हम किसी को भी अशरीरी बना सकते हैं और वो अनुभव हम करा सकते हैं अशरीरी। सेकंड में हम सामने वाले को बोले थोड़ा अशरीरीपन का अनुभव करना, तो ये भी आप विधि के अंदर डाल सकते हो। कोई व्यक्ति को बोल सकते हो आप थोड़ा इस स्थिति का अनुभव करके देखो, अशरीरी स्थिति का अनुभव करके देखो, आपको कैसा लगता है। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको। तो जैसे यहाँ भी मिला कि जैसे डायरेक्शन मिलता है 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, तो आप 1 सेकंड लेंगे या आपको ज्यादा समय लगेगा ऐसे। तो ये भी यहाँ बाबा ने पूछा था कि कितना समय आपको जाएगा, कितना समय आप लेंगे कि आप अपने परम धाम में कहाँ तो परम धाम में चल सकते हैं। तो फिर चलता फिरता लाइट हाउस जब हो जाएंगे तो किसी को शरीर नहीं दिखाई देगा कि हम चलते फिरते लाइट हाउस है। इस स्मृति में अगर हम चलते हैं तो फिर जैसे अशरीरी स्थिति का भी अनुभव हो जाएगा। ये चेक करना है कि किसी से लगाव है, क्योंकि लगा होगा तो वो अशरीरी हमें बनना ही नहीं देगा। तो हमें ऐसे भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर लिखना है कि चेक करना है कि हमें किसी के प्रति लगाव तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क में रूप में हो, या अपनी विशेषता के तरफ लगाव हो। तो लगाव बंधन मुक्त कर देगा, तो इसीलिए बंधन मुक्त नहीं करेगा, इसीलिए हमें लगाव से दूर रहना है। तो ही हम अशरीरी बन सकते हैं या विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। यहाँ बाबा ने बताया कि जैसे 2 या 4 मिनट भी मिलते हैं तो अशरीरी बन जाए तो आपको 4 घंटे का आराम मिल जाएगा। तो ये ऐसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि अगर हम 2-4 मिनट में भी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं तो आपको कितने घंटे का आराम उसके अंदर मिल गया। 4 घंटे का आराम आपको महसूस हुआ या नहीं महसूस हुआ, आप उसके अंदर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सच में इतनी पावर है क्या अशरीरी स्थिति में कि अगर मैं 4 मिनट करती हूँ तो मुझे 4 घंटे का रेस्ट जो है उसका अनुभव होता है। तो ये पॉइंट आप सब अपने अमृत वेले भी हम विशेष इसका अनुभव, मैंने जो भी मूल्य लिया है उसका अमृत वेला आप उसका विशेष अनुभव करना। तो फिर यहाँ भी बताया कि जैसे स्थूल वस्त्र हम चेंज करते हैं तो वैसे ही हम देह अभिमान के वस्त्र या अशरीरी उतना हम रह सकते हैं क्या, इतना हमारे लिए आसान होगा क्या, ये भी इसके अंदर होगा। जैसे हमने संकल्प किया अशरीरी बना और ऐसे हमने प्रैक्टिस की, या कभी हमें कौन सा और बंधन तो नहीं आता है या और उसके अंदर हम उपराम तो नहीं रहते हैं, ये भी आए। तो सारा दिन में चलते फिरते हम बीच बीच में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी है, जो भी साधु संत बड़े होकर गए तो उनको ये था कि उनको पता था, पहले से उनको पता प्रैक्टिस थी कि कौन से समय पर वो शरीर छोड़ने वाले, क्योंकि उनके पास वो अशरीरी अवस्था होती थी। तो जैसे खुद ही अपना शरीर वो छोड़ देते हैं, उनको वो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो शरीर छूटे, तो उतनी तक उनकी अवस्था होती है कि जैसे वो ड्रेस चेंज करते हैं तो वैसे वो अशरीरी अवस्था में वो
रहते हैं। फिर बाबा ने विधि बताई है, अशरीरी बनने की विधि है। जैसे आप भी लिख सकते हो कि सहनशीलता आपने गुण लिया, तो उसकी विधि क्या है। तो यहाँ बाबा ने उसके लिए 4 बातें बताई थी। अशरीरी बनने की विधि है, एक था कि दुनिया में सच्ची प्रीत में खो जाना। तो प्रीत जो होती है वो भूलने का सहज साधन है। देह को भी हम भुला सकते हैं, तो एक बाबा से प्रीत है। दूसरा बात होती है मीत, माना जो फ्रेंड होते हैं वो भी हम सारे भुलाने के लिए मदद करते हैं दुनिया का दुख। तो बाबा भी हमारा कौन है, सच्चा मीत है। तो भी एक क्या हुआ, साधन हुआ। तो वो भी अशरीरी बनने में काम आ जाता है। तो फिर तीसरा क्या होता है, गीत होता है कि अगर हम कोई भी दिल से गीत गाते हैं तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, स्वयं को भी भूल जाते हैं गीत गाने के। तो वो भी क्या है, दिल के गीत जो है हम जितना गाते हैं उतना हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते। और चौथी बात है कि यथार्थ रीत, जैसे विधि होती है, तो वो रीत अगर आती है तो भी हमें अशरीरी बनना है। तो ऐसे आप 4 पॉइंट्स उसके अंदर, हर गुण के अंदर उसको लाने के लिए कौन सी 4 बातें हैं आपको। तो बताओ अभी कौन कौन सी 4 बातें बताई। चार बातें कौन सी बताई है। प्लीज बताइए बाबा के साथ कैसे हाँ। हमारे प्रीत होनी चाहिए। सेकंड में मीत बताई है कि कैसा बाबा हमारा मीत है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में गीत बताया है कि मन से कैसे गीत गाते हैं, उसको कैसे हम इजी करते हैं। और लास्ट में यथार्थ रीति बताई है। तो अभी ये 4 पॉइंट्स आप दुनिया वालों को भी बोल सकते हो। प्रीत क्या है, गीत मीत क्या है, रीत क्या है और गीत क्या है। ये सारे भुलाने वाले चीजें हैं। सॉन्ग भी हमें भुला देता है सब कुछ, फ्रेंड भी हमें भुला देता है, हमें पता ही नहीं चलता हम कितने समय उसके साथ बात कर रहे हैं। और या तो जहाँ प्रीत होती है वहां भी ये होता है। तो ये सारे है भुलाने वाले हैं। तो इस अशरीरी बनने में भी ये 4 बातें बहुत मदद करती है। तो आपको हर गुण और हर शक्ति के अंदर आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी 3 बातें या 4 बातें कर सकते हैं। तो अशरीरी अवस्था अर्थात पिंजरे का पंछी उड़ना, माना स्वतंत्र हो जाए, जब चाहिए तब हम स्वीट होम में चले जाए, जब चाहिए हम विश्व सेवा में जाए, जब बने हम ज्ञान सूर्य बने। फिर अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। तो सो जाना अर्थात बाप दादा की गोदी है। तो ये भी क्या हुआ, अशरीरी अवस्था का एक एग्जाम्पल है। ये भी हम अनुभव कर सकते हैं। फिर समेटने की शक्ति, जैसे आपके पास समेटने की शक्ति होगी, विस्तार को सार में करने की शक्ति होगी, तो हम अशरीरी स्थिति में आ सकते। तो ये क्या हुआ, अशरीरी स्थिति है, लेकिन हमने उसके साथ 2 शक्तियों को यूज किया। एक है विस्तार को समेटने की शक्ति और उपराम रहने की शक्ति, है ना। तो इस प्रकार समेटने की शक्ति, उपराम रहने की शक्ति, ये भी हम क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे गुण के लिए भी अलग अलग शक्तियां ले सकते हैं। ये बताया था ना कि जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते तो दर्द फील नहीं होता। तो कर्मातीत अवस्था ऐसी कि अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। तो बीच में जो भी कर्मातीत अवस्था, मतलब ये भी हमें चेक करना है कि कर्म कॉन्शियस नहीं हो। फिर अभी उसके बेनिफिट्स क्या है अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी अवस्था वाले जो निरोगी रहते हैं और उनकी आयु भी क्या होती है, लंबी आयु और निरोगी, ये क्या है, अशरीरीपन की स्थिति का ये है। वो रिजल्ट में आ सकता है। तो इसका क्या परिणाम होगा कि अगर हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो यहाँ हम दादियों का एग्जाम्पल दे सकते कि उनकी आयु कितनी लंबी थी और कैसे आने और जाने का अभ्यास। जब अशरीरी स्थिति में, तो जब चाहो तो हम कर्म में आ सकते हैं और जब चाहे हम क्या हो सकते, शरीर से न्यारे हो सकते ना। अशरीरी स्थिति जिंदा भी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मर जीवा जन्म है। तो कोई भी आत्मा जो है उस आकर्षण की तरफ नहीं है।
अशरीरी अवस्था है, लेकिन उसके लिए कौन सा फाउंडेशन है? बेहद की वैराग्य हो। उसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास है। कोई भी गुण और शक्ति का भी बहुत ये है। इस समय अति नाजुक आ रहा है, इसीलिए इसका अनुभव आवश्यक है। तो ये आवश्यकता में ये पॉइंट आ सकते हैं कि समय अचानक है, नाजुक आ रहा है, इसीलिए इस गुण का आवश्यकता है, या इस अशरीरी पिंड का है। इसीलिए कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी इस गुण का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और उसका रिजल्ट में क्या आएगा कि अशरीरी बंद होगा। तो जैसे पहले बताया कि वो निरोगी रहते हैं, या ऐसे बताया कि जो अशरीरी अवस्था होती है उनकी आयु बड़ी हो जाती है। अभी और उसका बेनिफिट क्या है कि वायुमंडल में मेहनत कम लगती है और प्रभाव ज्यादा। कई कहते हैं ना कि हम ज्यादा मेहनत करते लेकिन फिर भी उसका प्रभाव नहीं दिखता। अशरीरीपन में रहकर करेंगे तो मेहनत कम लगेगी और प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो ये बाबा ने और एक विधि बताई कि आपके 3 रूप है, उसका ये करो कि ब्राह्मण है, फरिश्ता है, तो इस मन को क्या, ये तीनों रूपों को अगर हम याद करेंगे तो भी हम रह सकते हैं। तो अभी समझ में आपको उस गुण को किस प्रकार से ले, है ना। उस गुण के अंदर आपको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए कि वो गुण के अंदर वो पॉइंट मिस हो जाए। आपका गुण एकदम सामने रखो और उस गुण को ही लक्ष्य रहकर आप देखो कि उस गुण को मैंने धारण करने के लिए कौन सी विधि को अपनाना पड़ेगा। उस गुण को धारण करने के बाद मुझे क्या क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, उसके लिए मुझे कौन कौन सी शक्तियों को साथ में लेना पड़ेगा, कौन कौन से और गुणों को साथ में लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सोचो। तो आज यहाँ पूरा कर देते हैं। अभी और किसी को नहीं ना, सभी ने सुना है ना। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है उनको बाद में लिखना भी है। बहुत सारे ने नहीं बताया तो वो भी थोड़ा लिख कर आए नेक्स्ट टाइम। और अध्याय 1, 2, 3 तक ही पहुंच गए, 4 और 5 भी है तो उसके भी बताना, उसके रिजल्ट और अनुभव भी सुनाने। 4 और 5, 4 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, प्रैक्टिकल वाला अध्याय, वो ज्यादा से ज्यादा उसको आपको लक्ष्य करना है। ओम शांति। दीदी वो जो हमारे जो आपत्ति व्यवस्थापन के क्लास हुए ही नहीं अभी तक ज्यादातर। आपत्ति व्यवस्थापन के पहले 2 हुए थे ना क्लास। हाँ, उसके बाद हुए नहीं। वो बाद में रखेंगे क्योंकि वो तो आपत्ति व्यवस्थापन है ना, वो अलग से उसका ले लेंगे। अभी ये रेगुलर हो जाने तो उसके बाद आपत्ति व्यवस्थापन। अच्छा, काफी बड़ा क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत है वो। बड़ा है तो उसके बड़ा सब्जेक्ट, और वो एक यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है तो वो बाद में कर देंगे। उसके आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगी तो उससे आप कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। असाइनमेंट डेट द्यायच्यात ना? और कौन? हाँ बोलो, क्या बोल रहे दत्तात्रेय भाई? बोलो। असाइनमेंट लेट देने का है ना मैडम? बस पहले प्रोजेक्ट जैसे आपका पूरा हो जाएगा असाइनमेंट लिखना शुरू करो, क्योंकि मोस्टली तो साथ में ही रहेगा। हो सकता है कि असाइनमेंट के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन दोनों साथ में ही हो जाएगा। ठीक है। और कुछ तो कुछ पूछना है? हाँ दीदी। और जो डाला था आपने अनुक्रमणिका, लेकिन वो प्रोजेक्ट को ज्यादा दीदी आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। प्रोजेक्ट को ही ज्यादा मार्क्स है, 75 मार्क्स प्रोजेक्ट को, और असाइनमेंट को 20 मार्क्स है। ओके। और अभी से देंगे तो थोड़ा हम बता सकते हैं उसमें क्या चेंजेस है, पढ़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दीदी हाँ बोलिए दीदी। वो सर्कल कहाँ है ना, ओ सब में सर्कल का वो लिखना है क्या दीदी? सर्कल बनाना है, समझ में है ना? सर्कल बनाना है, उसके अंदर वो पॉइंट्स लिखने हैं। बाकी परसेंटेज लिखो नहीं लिखो चलेगा, लेकिन साइज छोटा बड़ा थर्ड में लिखेंगे, चलेगा।
आएगा ना सर्कल का वो दीदी? क्या हुआ? सर्कल का वो 3 में ही आएगा। 5 में आएगा, लास्ट अध्याय में आएगा।